पहले तो आप सभी का इस लघु प्रेस वार्ता में स्वागत है। आपका धन्यवाद है कि आप इस वार्ता के लिए यहाँ पर आमंत्रित हुए और आप आए। मैं वीरेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद हिमाचल प्रदेश, और इस वक्त अखिल भारतीय कोली समाज जो एक रजिस्टर्ड संस्था है ऑल इंडिया लेवल पर, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे विधायक हैं कन्हूभाई पटेल गुजरात से, और मेरी राइट साइड में जो है वो हमारे डीपी शंखवार जी जो इस संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। साथ में हमारे मीडिया प्रभारी श्री दयानंद कोली जी हैं। साथ ही हमारे श्री किशोर भाई शेख जो हमारे संगठक हैं ऑल इंडिया के, और साथ में हमारे लेफ्ट साइड में श्रीमती रीता अलानी जी बैठी हैं, और गुजरात प्रदेश के हमारे युवा विंग के अध्यक्ष देवेश छाबड़ा जी वो बैठे हैं। साथ में हमारे बाबूलाल जी वो भी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कोली समाज के। तो आज हम आपके बीच में रूबरू इसलिए हो रहे हैं कि दिल्ली में ही 21 जून को अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, और हमें खुशी है कि इसमें मुख्य अतिथि जो हैं वो हमारे पूर्व के जो है वो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी जो है वो मुख्य अतिथि हैं। साथ में दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगी, और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वहाँ के सीनियर मोस्ट मंत्री श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी वो भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे। इसमें अन्य हमारे जो समाज के सांसद हैं और विधायक हैं और विशिष्ट जन हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। बेसिकली इस संस्था का हमारा मकसद यही है कि कोली समाज जो लगभग 15 से 18 करोड़, अभी एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जाति आधारित जो है वो सेंसस होने जा रहा है, एग्जैक्टली पता चलेगा, परंतु अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 करोड़ जो हैं वो कोली कास्ट के लोग जो हैं वो भारत में निवासरत हैं और डिफरेंट राज्यों में। और ये बड़ी विचित्र बात है कि कोली समाज की जो जाति है वो हर वर्ग में, ये अनुसूचित जाति में भी आती है, किसी राज्य में जो है ये अनुसूचित जनजाति में आती है, और किसी राज्य में जो है ये ओबीसी में आती है, और यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में भी कोली जाति जो है वो उपस्थित है। ये अन्य लगभग दर्जनों ही, मैं कहूँगा सैकड़ों नहीं तो दर्जनों उपजातियों में भी विभाजित है। इसलिए इनकी बहुत सी समस्याएं हैं, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जो है वो समस्याओं के साथ भी ये जातिग्रस्त है, परंतु हमारा मकसद यही है कि ये हमारी जाति जो है कोली समाज वो देश में किस तरह से देश को बेहतरीन तरीके से आगे जा सकता है, परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि कोली समाज के बच्चों का जो है वो भविष्य किस तरह से सुधर सकता है। तो इसलिए शैक्षिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से और सांस्कृतिक तौर से हम किस तरह से ज़्यादा सुदृढ़ हो सकते हैं, इसलिए ये संगठन बना है। और लगातार पिछले 56 वर्षों से ये कार्यरत है, और 22 प्रदेशों में इसकी जो है वो सक्रियता से जो हमारी जो ब्रांचेस हैं वो काम कर रही है, अपने समाज के लिए नहीं परंतु गरीब अन्य समाज के लिए भी और अन्य जातियों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से देश में हम अपने देश को किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने
जो इस वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस तरह की जो योजनाएं बनी है, केंद्र सरकार की बनी है या विभिन्न जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन हम कैसा कर सकते हैं, ये हमारा काम जो है वो लगातार करती आ रही है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं 2024 में इसका अध्यक्ष बना था। इससे पहले हमारे बहुत से अध्यक्ष रहे हैं, परंतु हमें खुशी इस बात की कि भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने श्री रामनाथ कोविंद जी, वो भी इस संस्था के 2 बार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कई बार जो है वो महामंत्री भी रहे। उन्होंने इस संस्था को, इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सारे देश में जो है वो प्रवास किया अपने अन्य साथियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, और इस समाज को संगठित करने के लिए उनको यानी बेहतरीन तरीके से जो है वो किस तरह से वो देश के काम आ सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने काम बहुत किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें उनका मार्गदर्शन जो है वो 21 जून को तालकटोरा स्टेडियम में जो हमारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम उनका जो है जो हमको संबोधन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप जो पूछना चाहेंगे। देखिए, केंद्र से तो हमारा यही अपेक्षा है कि जो केंद्र से संबंधित, मैंने कहा कि विभिन्न जातियों में, उपजातियों में जो है होली कास्ट जो है वो विभाजित है, तो इसलिए अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग समस्याएं हैं, परंतु अल्टीमेटली जो है वो केंद्र का रोल ज़्यादा है। इनिशिएशन जो है वो करेगा हमारा जो प्रदेश की समस्या है, प्रदेश के साथ जुड़कर जो आगे बढ़ने की बात है, परंतु केंद्र सरकार का एक अहम रोल है। तो हम ये चाहेंगे कि केंद्र की सरकार जो है राज्यों की सरकार और ये मिल के जो है हमारी समस्याओं का समाधान करें। जैसे मैं आपको कुछ बात बताऊं, हमारे दिल्ली प्रदेश में कोली जाति जो है काफ़ी संख्या में है और विभिन्न जगह पर तो एक पॉलिटिकल डिसाइसिव फैक्टर है उनका, परंतु यहाँ पर कोरी जाति जो है उनका जो हमारी एक उपजाति है, या भी कहो कि सिनोनिम टू कोली है। बेसिकली उपजातियों की जो बेस है वो कोली ही है, चाहे उनको आप कोरी कह दीजिए, उनको आप चाहे शंखवार कह दीजिए, उनको आप जो माहौर में डाल दीजिए, चाहे साउथ में अलग अलग जो है उसमें सब कास्ट में जो है वो, परंतु वो जो है उन समस्याओं के समाधान के लिए हमको बेसिकली काम तभी हो सकेगा जब वो हमारी प्रदेश की सरकारें उसमें हेल्प करें और केंद्र की सरकार उसको जो है उस सॉल्व करने के लिए हमारा वो रोल अदा करे। इसके पीछे क्या कारण रहता है सर कि एक ही जाति के लोग, उनकी समाज के लोग, वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से उनको देखा जाता है, तो केवल मात्राओं के फर्क से भी वो है तो किसी है, वो एससी है, वो एसटी है, किसी को उसका पूरा लाभ मिल रहा है, कोई उसके अधिकारों से लड़ रहा है, क्या था? खैर मैं यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आपके पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं। ठीक है, आपने नहीं, मैं इसका भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। इसमें बेसिकली जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जाति आधारित जो है वो धर्म है। जाति इसमें एक अहम रोल अदा करती है, परंतु वो किस प्रकार से यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातियों में किस तरह से डिवाइड हुई है और आगे जाकर जो है जो गरीब लोग हो गए हैं उनको हीन भावना से देखा गया और उनको यानी वो अनुसूचित जाति में कहो या दलित उनको कहा गया, उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है, उनको गैर बराबरी का, असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। वो आप रोज़ देखते हैं, आपके ही माध्यम से जो है वो सारी खबरें आती हैं कि फलाने अनुसूचित जाति के दलित लड़की के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ, किसी को पिटाई करके उसको मार दिया गया, किस तरह से जो है दलित परिवार के जो है वो दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, किस तरह से जो है वो अगर वो पंडिताई का काम कोई कर रहा है, ओबीसी का व्यक्ति है, तो उसको किस प्रकार से प्रताड़ित करके उसको पिटाई की गई। यानी इस प्रकार का ये जो ताना बाना है वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, मैं कहूँगा ये असामाजिक तत्व
99% लोग जो हैं देश के वो भाईचारे की भावना से रहते हैं, परंतु 1% भी जो गलत तत्व आते हैं वो पूरे समाज को खराब करता है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरे तालाब में अगर एक मछली है तो पूरा पानी वो खराब हो जाता है। तो ऐसे लोग हैं समाज में, असामाजिक तत्व हैं, तो उनके लिए कानून भी बने, सख्ती भी होती है, परंतु फिर भी वो अपना काम करते ही हैं। तो इसलिए है ये बात आप बोल रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने आपको बताया कि हम समाज के हित को लेकर के ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हम दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में करने 21 तारीख को जा रहे हैं और इसमें पूरे देश में उत्साह है हमारे कोली समाज के लोग और अधिक से अधिक संख्या में लोग आने के लिए आतुर हैं इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनकी समस्याओं का निदान भी इस अधिवेशन में करने की हम प्रयास करेंगे। जैसे कि दिल्ली के सीएम को बुलाया है तो कुछ दिल्ली की समस्याएं उनका भी उन पर विचार किया जाएगा। अन्य प्रदेशों की कई समस्याएं हैं, जैसे साउथ से हमारे बहुत कुछ लोगों की समस्याएं हैं साउथ के प्रदेशों की, तो वो साउथ वाले लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे उत्तर भारत की है, आपका उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, ये हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमारी जाति प्रमाण को लेकर के कहीं जो है उपजाति वर्ग को लेकर के ये समस्याएं काफ़ी हमारी उभर के काफ़ी समझ चल रही है विगत करीब 50 सालों से। तो उसका निदान हम लोग हर वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं और पूर्व हमारे जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे वो भी चूँकि इसके अध्यक्ष रहे तो उन्होंने भी ये प्रयास किया और काफ़ी समस्याओं का निदान उन्होंने किया और फिर से वो इस कार्यक्रम के चूँकि मुख्य अतिथि हैं तो वो भी इन समस्याओं का निदान करने का वो भी भरसक प्रयास इस कार्यक्रम में करेंगे, उनको भी मेमोरेंडम देंगे। तो समाज को लगता है कि हम जो राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं तो उसमें उनकी समस्याओं का निदान इसमें होता है, इसलिए समाज के लोग इस कार्यक्रम में जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और एक संगठन है तो जब संगठन और समाज की शक्ति नहीं होगी तो वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में आप जानते हैं कि भागीदारी मिलना संभव नहीं है, क्यों राजनीति आज जो है कुंजी है, उपस्थिति दर्ज कराने की कुंजी है, ताला खोलने की कुंजी है। तो जब तक हमारा यहाँ समाज का जन समूह नहीं आएगा तो राजनेताओं को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हाँ इनकी शक्ति कितनी पावरफुल है। इसी प्रकार से महिलाओं को जैसे रीता बहन ने हमारी बताया कि महिलाओं की भागीदारी भी इसमें है, युवाओं की भागीदारी भी, जैसा कि हमारे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं कन्नू भाई हमारे विधायक जी हैं, उन्होंने भी बताया कि युवा की भागीदारी भी, तो सबकी बराबर भागीदारी इसके अंदर है और सब लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और सब लोग कम से कम 500-600 आदमी आने वाला है हमारे मध्य प्रदेश से 500-600 आदमी आने वाला है। तो इस तरीके से लोगों का उत्साह है कि हम लोग ये स्थिति में है कि हम ये काउंट नहीं कर पा रहे कितने लोग आने वाले, तो कम से कम हमारा अंदाजा है 5000 आदमी इसमें आना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों का उत्साह हमारे संख्या में लोग आएंगे तो उनकी वो सारी व्यवस्था हमने कर दी है, होटलों में ठहरने की व्यवस्था कर दी है, कुछ बस से भी आने वाले हैं, कुछ ट्रेन से भी आने वाले हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हमारी लगभग हो चुकी हैं और सबको अच्छी व्यवस्थाएं देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ नया और बार-बार जिस तरह से आप बार-बार प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या नया और देखने को मिलेगा आपको? इसमें हमारे कोली समाज को एक तो समाज की शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे होने जा रहा है कायदे से, और जो राजनीतिक पार्टियाँ जो उस शक्ति को देखेंगी और हम डिमांड भी करेंगे कि हमारी उसमें भागीदारी निश्चित करें। हमारा वर्ग कमज़ोर नहीं है, हमारा वर्ग के बगैर आप अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए गुजरात में हमारे 40 विधायक हैं हमारे समाज के, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप बैठे, सांसद भी हमारे, तो चूँकि हमारी वहाँ शक्ति का प्रदर्शन है, इस प्रकार से हम सारे देश के अंदर ये अपना मैसेज देना चाहते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से। और इसके पहले 2014 में नांदेड़ में भी हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, उसमें भी जो उस वक्त आदरणीय रामनाथ कोविंद जी गवर्नर थे, वो उसके चीफ गेस्ट थे, बिहार के गवर्नर थे, उस वक्त चीफ गेस्ट आए थे और काफ़ी मंत्री मिनिस्टर उसमें महाराष्ट्र से भी आए, तो इसमें सरकार से भी भागीदारी हमारे साथ रहती है और निश्चित तौर से हमें सफलता मिलती है। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और समाज को आह्वान करता हूँ कि अधिक से संख्या में यहाँ आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। जय संविधान साथियों, मैं दिव्येश चावड़ा, प्रदेश युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज गुजरात स्टेट। जो हमारा 21 जून को 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, उसके लिए गुजरात से हमारी पूरे युवाओं की फौज, कम से कम 400 युवा गुजरात से आ रहे हैं और पूरे
देश से, अलग अलग राज्यों से जो युवा आ रहे हैं, खास करके युवाओं के जो अभी जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है यूथ का, उसके लिए यहाँ पे उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सके, कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सके, उसके लिए एक बिजनेस समिट का भी हम प्रपोजल ये अधिवेशन में युवाओं के लिए रखने वाले हैं। और ये अधिवेशन जो दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली अपने आप में एक मोटिवेशन सिटी है, दिल्ली की हवा ही एक मोटिवेशन देने वाली है। तो पूरे देश के युवाओं को दिल्ली आने से एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली मोटिवेशन मिलेगा। तो पूरे देश के युवाओं को मैं ये आपके माध्यम से इनविटेशन भी देना चाहता हूँ कि अधिवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पधारिए। हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपका स्वागत करने के लिए आतुर है, आप भी आइए। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पूरे देश में हमारे समाज की महिलाओं के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, जैसे कि राजनीति में अगर उनको आगे बढ़ना है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है कि वहाँ पे अभी हमारी महिलाएं जितना हमें चाहिए, जितना हमें आगे देखना है, उतना नहीं कर पाई है। तो वो कैसे कर पाए, वो सारी चीज़ों के लिए हम महिलाओं के लिए प्रयत्न करेंगे। और सारी महिलाओं को जिनको जो फील्ड में आगे बढ़ना है उसमें हम उसको हेल्प करेंगे, पुशअप करेंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि उनको जो आगे जाके जो कुछ उसको प्रोग्रेस करनी है, उसको कुछ बनना है, उसको कुछ अपना एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना है, उनके लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि वो जुड़ना चाहती है लेकिन कुछ ना कुछ वजह से वो नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे हम जो भी अधिवेशन में जो भी हमारा एजेंडा रहेगा, जो भी हमारा डिसीजन यहाँ पे होगा, वो हम सब वहाँ पे जाके उन सबको शेयर करेंगे। और जो भी हम डिसाइड करेंगे आगे हमें समाज के लिए क्या करना है, वो सब एक साथ मिल के करेंगे। 21 जून के राष्ट्रीय अधिवेशन की अभी जो तैयारी चल रही है, इसमें मैं गुजरात से रीता अलानी, राष्ट्रीय महिला विंग की सेक्रेटरी हूँ। जब आप बोल रहे कि महिलाओं की भागीदारी, तो सर ने जैसे बोला कि सीनियर जो अखिल भारतीय कोली समाज का जो संगठन चल रहा है, उनके साथ साथ जो हमारे साथ है वो युवाओं का कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है। वैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और उनकी टीम में जो भी हमें महिला है, उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी हुई है। जितनी जिम्मेदारी आज हम महिलाओं की सब जगह पे भागीदारी चाहते हैं, मतलब हम अपना हक लेने के लिए सब जगह लड़ते हैं, तो इसमें भी हमारी भागीदारी